अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि मैं फ़र्टिलाइज़र्स फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ। तो मैं अपनी फ़ील्ड के कामयाब जो लोग हैं उनकी बायोग्राफ़ी स्टडी करता रहता हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है उनके बारे में जानने का कि आखिर वो कामयाब कैसे हुए। तो इसी सिलसिले में मैं एक अमेरिकन बंदा है जिसका नाम फ़ारले है, उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ रहा था। वो फ़र्टिलाइज़र्स का एजेंट था और कामयाब होते-होते वो यहाँ तक पहुँचा कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का वो सदर बना। इसके अलावा वो अमेरिका का पोस्ट जर्नल मास्टर बना और 4 कॉलेजेस ने उसको एजाज़ी डिग्रियां दी हुई थी, बावजूद इसके कि वो चिट्टा अनपढ़ था। वो कभी स्कूल नहीं गया था। एक्चुअली 1898 के अंदर उसका वालिद वफ़ात पा गया था। तो 10 साल की उम्र में ही इसने मज़दूरी करना शुरू कर दी। भट्टे के ऊपर ईंटें बनाया करता था, जैसे कि आज हमारे इलाके में मज़दूर मैनुअल तरीके से ईंटें बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो वहाँ पे ईंटें बनाया करता था। तो सारी ज़िंदगी इसने काफ़ी मुश्किल गुजारी, लेकिन इसके बावजूद तरक्की की वो मनाजिल तय की जो बहुत कम लोग करते हैं, अनपढ़ होने के बावजूद। तो किसी ने उसको सवाल किया जब वो कामयाब हो चुका था 50 साल के बाद, यानी जब उसने मज़दूरी शुरू की उसके 50 साल के बाद 1948 के अंदर, कि आपकी कामयाबी का राज़ क्या है? तो उसने फ़ौरन कहा जी कि सख्त मेहनत। सवाल करने वाले ने कहा जी मुझे लगता है कि सख्त मेहनत के अलावा एक आप में क्वालिटी है कि आप को तकरीबन 10,000 लोगों के नाम याद हैं, यानी आप उनकी शक्लों से भी वाकिफ़ हैं और उनके नाम भी याद किए हुए आपने। तो मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी का राज़ ये है। तो उसने कहा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, 10,000 नहीं, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। एक्चुअली उसकी कामयाबी का जो राज़ पिन्हा है वो उसी नाम याद रखने में है। तो वो कैसे, यानी इसको अपनी ज़िंदगी में उससे फ़ायदा उठाता था, वो यूँ था कि जब रोज़वेल्ट सदर बना तो सदर बनने में फ़ारले ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसने तूफ़ानी दौरे किए थे मुल्क भर के। तो ये जिस भी बंदे को मिलता था उसका नाम याद कर लेता था, उससे पूछता था तो उसके ख़ानदान के बारे में, उसके कारोबार के बारे में और उसका नाम अच्छी तरह से ज़हन नशीं कर लेता था। जब भी कभी मुलाकात होती थी तो वो क्या करता था कि वो जब उसको गले मिलता था या उसके कंधे पे हाथ रखता था या सलाम लेता था, तो वो उसको उसके नाम से मुखातिब करता था। तो सामने वाला इस बात को फ़ील करता था कि यार ये बंदा मुझे मेरे नाम से याद करता है या मेरे नाम से बुलाता है। ये ज़िंदगी के हर शोबे में, ख़ा आप कारोबार में हैं, ख़ा आप सियासत में हैं, ख़ा आप टीचर हैं, ख़ा आप स्टूडेंट हैं, आप सेल्समैन हैं, कुछ भी हैं आप अगर अपने अंदर ये क्वालिटी पैदा कर लेते हैं कि किसी भी शख्स का नाम याद करके उसको उसके नाम से मुखातिब करते हैं, तो अगले बंदे को अहमियत का एहसास होता है, अपनाइयत का एहसास होता है, तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। बिज़नेस में जब जुड़ते हैं तो बिज़नेस ग्रो करता है, सियासत में जब जुड़ते हैं तो सियासत ग्रो करती है। तो फ़ारले ने क्या किया, जब इलेक्शन था उससे कुछ अरसा पहले 50,000 के करीब लोगों को मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ख़त लिखे या लिखवाए और सब लोगों को उसके नाम से मुखातिब किया गया था। यानी मेरे प्यारे भाई, जैसे मेरे नाम को ख़त लिखे तो लिखे मेरे प्यारे भाई शाहिद हुसैन जोया, क्या हाल है। तो इस तरह सब के नाम लिख के अपनी जो इब्तदाई हरूफ थे वो प्यारे, अज़ीज़ और मोहतरम से शुरू करता था और आखिर में जब ख़त्म करता था ख़त को तो उसमें लिखता था आपका, यानी जैसे मैं किसी को ख़त लिखूं तो लिखूं आपका शाहिद हुसैन जोया या जो आप लिखें तो आप अपना नाम वहाँ पे लिखें। तो इससे अपनाइयत का एक एहसास होता है। और उस ख़त के अंदर क्या लिखा हुआ था कि मैं एक सफ़र पे निकल रहा हूँ और हो सकता है कि मेरी आपसे मुलाकात हो। तो जब वो दौरे पे निकला, हज़ारों किलोमीटर का उसने जो है ना सफ़र तय किया, तो हर शहर में पहले से लोग उसके मुंतज़िर होते थे क्योंकि उसको उनकी चिट्ठी मिल चुकी होती थी। तो वो जब भी उसको कहीं पे रुकना होता था, कहीं मीटिंग करनी होती थी, कहीं पे जाके खाना खाना होता था, तो उसको कोई भी मुश्किलात नहीं थी, बल्कि वो लोग उसका इस्तकबाल करने के लिए अपने चंद और लोग भी साथ लाते थे। इस तरह एक बड़ी तूफ़ानी कैंपेन चली और जब वापस आ गया वो इस दौरे से, तो उसने अपने टाइपिस्ट्स को कह के उन 50,000 लोगों को और ख़त लिखे। उसमें उनका शुक्रिया अदा किया गया और फिर वही उनके नाम के साथ और शुक्रिया अदा करने के साथ उनको कहा गया कि मुझे वापस चिट्ठी लिखें और चिट्ठी में लिख के बताएं कि आपने मेरे इस दौरे का ज़िक्र किन किन लोगों से किया।
तो हर बंदा कोई 4 या 5 लोगों से तो ज़िक्र करता ही है कि फ़लाँ बंदा मेरे पास आया था, या मैं उससे मिला था, या मैंने उसकी बात सुनी या तकरीर सुनी, या उसने मुझे हाथ मिलाया, या मैं उसे गले मिला, वगैरह वगैरह। तो उन सब लोगों ने चिट्ठियों में 4-4 5-5 लोगों के नाम भेजे। जब वो नाम भी आ गए उसके पास, तो फिर उसने उन सब लोगों को खतूत भेजे। यानी देखें, नाम याद रखे, नाम याद रखने के बाद उनको उनके दोस्त जो थे उनको भी यानी अपने साथ मिला लिया। इस तरीके से उसने एक हैवी कैंपेन रन की और रोज वेलेट जो है वो अमेरिका का सदर बन गया। अगर उसकी बायोग्राफी को गौर से पढ़ें तो और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो सुनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगर अपने कारोबार के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, तो बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको। सिर्फ ये नहीं कि आपको अच्छी कैंपेन्स रन करनी पड़ेंगी, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बहैसियत शख्स आपको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपके कारोबार नहीं, आपका जो इमेज है ये भी बड़ा मानी रखता है आपके क्लाइंट्स के लिए, आपके कंज्यूमर्स के लिए, आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो कोशिश करें कि जब भी किसी बंदे को आप मिलते हैं तो उसका पूरा नाम पूछा करें, उसका काम पूछा करें। हाँ सॉरी, फार्ले के बारे में ये भी बताता चलूँ कि वो जब मिलता था तो उसके जानवरों तक का भी हाल हवाल पूछता था। आपके पास फलां कुत्ता था, आपके पास फलां बिल्ली थी, आपकी भैंसों का क्या हाल है, फलां वाला, यानी जो जो बातें हुई होती थी वो उसको जहन नशीं करता था। ज़रूर वो कहीं ना कहीं नोट्स बनाता था, और जब किसी से मुलाकात करता था तो उन नोट्स को खंगाल लेता था, रिकॉल कर लेता था। तो अगर आप भी इस स्ट्रेटजी पे अमल करें, बहुत ज़्यादा नहीं, हज़ारों या लाखों नाम याद ना करें, लेकिन अगर आप चंद दर्जन नाम भी याद कर लेते हैं, वो लोग जिनके साथ आपकी कारोबारी ताल्लुकात हैं, तो यकीन करें आपके कारोबार के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। मैं अपने तई बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल करूँ, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ हर महीने। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि इतने सारे नाम याद रखूँ, लेकिन मुझे शक्लें याद रह जाती हैं। तो मैं जब मिलता हूँ ऐसे बंदे को जिससे मैं पहले मुलाकात कर चुका हूँ, तो मैं मुस्कुरा के मिलता हूँ, गर्मजोशी के साथ मिलता हूँ, और उसको उसको ये बावर करवाता हूँ कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वो अमूमन ये होता है कि वो अगला बंदा कह देता है जी बिल्कुल जी फ़लाँ जगह पे मुलाकात हुई थी, तो थोड़ा सा याद आ जाता है। और अगर 2 या 3 मुलाकातें हो जाएं तो फिर तो नाम भी याद हो जाता है और काम भी याद हो जाता है। आप चूँकि बहुत सारे सैकड़ों लोगों से शायद ना मिलते हों, अगर आप दर्जनों लोगों से मिलते हैं तो उनमें से वो लोग जिनसे आप लेन देन करते हैं या करना चाहते हैं, उनका नाम प्लीज़ ज़रूर याद करें। उनके बारे में भले एक डायरी बना के एक एक पेज पे उसके बारे में चंद चीज़ें लिख लें, और जब भी उनसे मुलाकात का टाइम बने, आप जाएं उनकी तरफ, तो उसको एक पेज पे नज़र मार के अगर आप चले जाएं, यकीन करें आपकी मुलाकात बड़ी खुशगवार होगी, आपके बिज़नेस के अंदर काफ़ी बेहतरी आएगी। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।